हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आपका पोलिनोमियल पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सोच रहे थे, लेकिन पहले आप कोऑर्डिनेट पढ़ लीजिए। कोऑर्डिनेट पढ़िएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता क्या, सिंपल समझिए। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री मीन्स होता है टू मेजर। पहले स्टार्टिंग में अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए ही एक कॉन्सेप्ट आया था ज्योमेट्री। ऐसा मेजरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब ज्योमेट्री आया तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लाए। तो जियो का मतलब अर्थ होता है, मेट्री मीन्स मेजर, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ पर बहुत सारा पार्टिकल है, अर्थ पर बहुत सारे चीज है कि नहीं। लेकिन अभी आपको पढ़ना है 9 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब होता क्या है। तो इसमें 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है। पहले क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन बोलिए या सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बोलिए, ये तीनों चीज सेम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन बोलिए, दोनों सेम है। या कार्टेशियन सिस्टम बोल सकते हैं, वो भी क्या है, सेम है। या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं, वो भी क्या है, सेम है। समझे। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट क्या है, और उसके बाद क्या है, ऑर्डिनेट के बाद ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, अब्सिस्सा मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। समझे। तो आपको मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि कार्टेशियन प्लेन है, इट इज अ सिस्टम used to locate the point in the plane using two numbers is called क्या, कार्टेशियन प्लेन। यह एक प्लेन है, स्पेस है, एक जगह है जहां पर हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। उस सरफेस को, उस लोकेशन को, स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब हुआ कि कार्टेशियन प्लेन इज अ सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन सिस्टम है या प्लेन है या सरफेस है, स्पेस है, जहां की लोकेट, वेयर वी लोकेट पॉइंट इन द प्लेन बाय यूजिंग 2 नंबर। हमेशा उसको हम लोग 2 नंबर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्या 2 मिनट स्टूडेंट, 2 मिनट। हाँ, तो इसको आप लोग कहने का मतलब है कि हम लोग 2 नंबर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोल सकते हैं, या कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। समझे। तो ये तो हो गया जगह। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। अब कार्टेशियन प्लेन बनता कैसे। अब ये बहुत तरह का होता है, एक 2D होता है, एक 3D होता है, एक 4D भी होता है। जनरली 4D होता नहीं है, 3D ही मैक्सिमम है। समझे। तो अगर आप 2D बनाते हैं तो उसमें 2 एक्सिस होगा, एक एक्स एक वाई। अगर आप 3D बनाते हैं तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्या होगा, जेड होगा। अब देखिए, कार्टेशियन प्लेन आप बनाते हैं तो सपोज कर लीजिए कि आप एक प्लेन बनाते हैं, जो वर्टिकल लाइंस है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जैसे देखिए ये सीधा हॉरिजॉन्टल हो गया, हम लोग सोते हैं तो हॉरिजॉन्टल सोते हैं, ठीक है कि नहीं। और कोई भी सामान वगैरह रखते हैं तो क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से। वर्टिकल क्या हुआ, स्टैंडिंग। समझे। तो वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल आर कॉल्ड एक्स एक्सिस। और द पॉइंट वेयर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। समझे। अब क्या है कि ए तो ऑरिजिन हो गया। अब जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इस एक्सिस का, ये हो गया वाई एक्सिस, अब ये हो गया एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में 2 पार्ट हो गया, एक 0 के ऊपर हो गया और एक 0 से क्या हो गया, नीचे। ऑरिजिन से हमेशा डिस्टेंस कितना लीजिएगा, 0 लीजिएगा। और लेफ्ट में भी और राइट में भी आप लोग नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट किए होंगे, रिप्रेजेंट द नंबर लाइन और नंबर, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन
ठीक ना, ऑनलाइन, समझे। अगर आपको पास कोई नंबर है तो उसको लाइन सेगमेंट पर रिप्रेजेंट करते होंगे, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन लाइन सेगमेंट, ये लाइन, तो वहां पर आप लोग जीरो, लेफ्ट से क्या, अगर आप चलते हैं राइट की ओर, ठीक ना, तो पॉजिटिव, और लेफ्ट की ओर क्या, नेगेटिव, सिंपल है। अब क्या है, अब उधर से देखिएगा तो जस्ट अपोजिट लेगा, इधर जैसे देखिए, ए क्या है, ए पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, तो लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव, और राइट में क्या है, सॉरी लेफ्ट में क्या है आपका, अगर इस तरह से देखते हैं तो ए साइड जो है पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, लेकिन अपोजिट देखिएगा तो आपको जस्ट मतलब कि उल्टा लगेगा, लेफ्ट टू राइट। अब बस समझिए, इसको आप बोलिएगा ठीक ना वाई, और इसको आप वाई डैश, और इसको बोलिएगा एक्स, और इसको बोलिएगा एक्स डैश, नाम है। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक जो 2D है, अब कभी कभी 3D भी बनता है, तो 3D कैसे बनेगा मैं दिखाता हूं आपको। जैसे देखिए, ए हो गया वर्टिकल और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, तो यह तो है, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। अब ऐसे बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए वाला जो है वो क्या है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। अब इसमें छेद थोड़े कर देंगे, छेद करके दिखाएंगे आपको, नहीं, तो आप ऐसे समझिए कि ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हम लोग बनाए यहां पर नहीं सकते हैं, ठीक ना। आप देखिएगा नेक्स्ट क्लास, कभी कभी आप जब हायर क्लास में जाइएगा तो आप कहिएगा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसको ऐसे सुला दीजिएगा, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा क्या, एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है कि ये जो स्पेस है इसी को आप कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन, या आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट क्या सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया, इसमें आ गया। अब बचा तो क्या, कार्टेशियन प्लेन। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, ये ऑरिजिन है, और ये जो 4 गो पार्ट है इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4 पार्ट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, जो 1/4 पार्ट है उसी क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब देखिए 1/4 पार्ट अगर बात करें कोई भी चीज का, 100 का 1/4 पार्ट क्या होता है, 25 होता है, ठीक ना। 80 का 1/4 पार्ट क्या होता है, ये होता है 20 होता है, समझे। तो ए 1/4 पार्ट, अभी टोटल मान लीजिए कुछ भी है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब सुनिए, मैथ में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू क्या, राइट मूवमेंट करते हैं। और ऐसे भी एक होता है क्लॉकवाइज, और ये क्या होता है, एंटी क्लॉक। एक क्लॉकवाइज क्या हो गया, एक क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज ऐसी ना होता है जी, इस तरह से घड़ी चलता है, इस तरह से ऐसे ऐसे 6 पर फिर 9 से फिर क्या 12 से 3, इस तरह एक क्लॉकवाइज है। लेकिन हम लोग जो एंगल मैथ में रूल होता है वो एंटी क्लॉक में होता है, तो एंटी क्लॉक से चलेंगे, और जब भी स्टार्ट करेंगे तो एक्स एक्सिस से। एक्स मतलब कि पहला क्वाड्रेंट जो होगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो एक्स ओ वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या हो गया, एक्स ओ वाई। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश। थर्ड क्वाड्रेंट का नाम क्या हो जाएगा, एक्स ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक ना। ए हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, ओके। अब क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हो जाएगा, फिर यहां से स्टार्ट कीजिए, वाई डैश ओ और क्या एक्स, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो क्वाड्रेंट एक कार्टेशियन प्लेन का पार्ट है। When the Cartesian plane divide into equally 4 parts, when the 2 lines y-axis and x-axis intersect at a perpendicular, then it divide any space into 4 part. That is called क्या, quadrant. उसको हम लोग quadrant बोलते हैं, यही quadrant है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या है कि इसमें एक नंबर होता है, जैसे 0 से अगर इस साइड जाइएगा x की तरफ तो पॉजिटिव होगा, तो +1 +2 +3 +4 +5 और प्लस क्या 6, अब इन्फिनाइट तक जाएगा, +7 +8 +9 +10 +1 लाख 2 लाख 3 लाख, समझे, बढ़ते जाएगा। सिमिलरली इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। सिमिलरली अगर ऊपर आप जाते हैं तो पॉजिटिव होता है y में,
1 2 3 4 5 6 हो गया। और नीचे आप आते हैं तो -1, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए एक अगर इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए तो जहां जहां एक्स डैश है वो नेगेटिव है, जो एक्सिस क्या है डैश है वो नेगेटिव है। देखिए ये भी है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, बिना डैश का एक्स है और ये वाई है तो ये क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है। तो ये हो गया आपका मतलब कि क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप कोऑर्डिनेट को समझे तो कोऑर्डिनेट इट इज द पेयर ऑफ नंबर, यह कोऑर्डिनेट इज द पेयर ऑफ नंबर। एक कोऑर्डिनेट जो है एक पेयर ऑफ नंबर होता है, क्या होता है पेयर ऑफ नंबर, टू एग्जैक्ट पेयर ऑफ नंबर लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इट इज द पेयर ऑफ नंबर दैट एग्जैक्ट लोकेशन। एक पेयर ऑफ नंबर है जो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा आपको, कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि x का वैल्यू क्या है, x मान लीजिए x का वैल्यू 3 है तो आप यहां बताइएगा, इसी पर होगा एकदम फिक्स है। अगर x बराबर 3 पूछता है तो यहां नहीं बताइएगा, यहां नहीं बताइएगा, यहां नहीं बताइएगा, यहीं तो बताइएगा, ये फिक्स है। तो वही कहता है इट इज द पेयर ऑफ नंबर दैट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर ये जो प्लेन है उस पर क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, समझे। हमेशा ही पेयर में होता है, और किस पेयर में होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, मैथ में एक रूल होता है, जब भी हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट, समझे। अब देखिए अगर आप इसको ऐसे तो राइट टू लेफ्ट बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट उधर से देखिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर आप इधर देखिए तो ये होता है लेफ्ट और ये क्या होता है राइट होता है, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखाता है। तो पहले ऐसा है कि अगर इस साइड से चल रहे हैं तो इस कौन एक्सिस आया पहले एक्स एक्सिस फिर वाई, समझे। तो इसीलिए पहले एक्स लिखाता है और फिर क्या लिखाता है वाई, समझे। तो एक अभी क्या है कि सबसे ऑर्डर पेयर का मतलब है कि हमेशा हम लोग पेयर में लिखेंगे, और जो कोऑर्डिनेट आएगा अब एक तरह से भी पढ़ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब पता है एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई का क्या वैल्यू, तो ये हमेशा ऑर्डर पेयर में रहता है। और पहले कौन रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट और फिर क्या रहेगा वाई। अब एक्स कोऑर्डिनेट को एक नाम है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स जो है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, उसका नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं अबसीसा, उसको हम लोग अबसीसा बोलते हैं, अबसीसा। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अबसीसा बोलते हैं। कैसे, अब देखिए ये होता क्या है कैसे, क्या इसका नाम है, किसी भी चीज का नाम होता है, आपका नाम है, मेरा नाम है, सबका नाम है, समझे। आज मेरा गला थोड़ा भरा हुआ है क्योंकि हमको अब आप लोगों को 2-3 दिन शायद वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको जाना है कहीं इस वजह से, क्योंकि 21, 22 और 23 मैं एब्सेंट हूँ। तो आज मैं संडे है तो वीडियो मैं बना रहा हूँ, कल परसों आप लोग को अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। जब मैं आऊँगा तो आपको फिर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हमको क्लास ही अपना पढ़ाना पड़ता है इंस्टीट्यूट में, फिर आए 12 बजे, उसके बाद फिर पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा क्या हो गया ओवर ब्लेम हो गया, मतलब हरासमेंट टाइप में थोड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं होता है जी ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, माउंटेन कौन दशरथ मांझी, समझे। अब देखिए तो कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स अबसीसा कहलाता है और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई ऑर्डिनेट कहलाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई क्या कहलाता है ऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है ऑर्डिनेट। एक तरह से एक्स वाई का वैल्यू बोलिए, एक्स का जो वैल्यू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 कुछ भी होल नंबर में होगा कि नहीं फ्रैक्शन में, उसको हम लोग अबसीसा बोलेंगे, और जो वाई का होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे। अब ये होता, अब वैल्यू निकलता कैसे है, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है, तो जब भी आप सपोज कीजिए या तो आप यहां से काउंट कीजिए, या तो आप यहां से काउंट कीजिए, या तो आप यहां से, जब भी एक्स से काउंट कीजिएगा तो वाई का मिलेगा। अगर आप डाउनवर्ड आते हैं तो नेगेटिव, अगर अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव, है कि नहीं। द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ एक्स। अभी देखिए, अब मान लीजिए ये वाला लाइन ऐसे खींचे, हम सटा नहीं रहे, ये वाला खींच रहे हैं, ये कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस। इस सब एक्सिस का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कहां से करेंगे हम लोग, एक्स से करेंगे, एक्स वाला कोई भी लाइन से, यहां से यहां से यहां से यहां से। अब इसका मेजरमेंट करना है तो यहां से मेजर कर लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड क्या कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, उसको हम कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बोलेंगे
अब जैसे मान लीजिए आपको 6 चाहिए, यहां पर 6 चाहिए, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। कौन कहां हो रहा है? मेन तो यहीं से हो रहा है नंबर से। अगर आपको प्लस, अगर माइनस चाहिए तो इस साइड में कीजिएगा। तो जो डिस्टेंस ऑफ y है फ्रॉम द x, x से जो मेजर करेंगे, जो लाइन एक सही वाला, उससे जो मेजर करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपको x चाहिए तो x चाहिए तो क्या ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो y मिल जाएगा, ऊपर y है, या तो लेफ्ट या तो क्या राइट, या तो लेफ्ट या तो क्या राइट जाइएगा। तो अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव, अगर आप राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव, है कि नहीं? देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब क्या है कि यहां पे अगर आप बात करते हैं कि पॉजिटिव है, मान लीजिए आपको 6 चाहिए या 5 चाहिए 4 चाहिए x का वैल्यू, तो यहां से काउंट कीजिए। अब यहां से जो भी डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, वो सब कहां से मेजर होगा? y से मेजर होगा। क्या y से मेजर होगा? क्योंकि लाइन है इसी से, या तो इधर या तो इस साइड। अगर इस साइड जाइएगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और इस साइड आइएगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द y एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर होगा, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, राइट में लेफ्ट में, वो कहलाएगा क्या? और कोऑर्डिनेट ऑफ x, और दैट इज आल्सो कॉल्ड क्या? अब्सिसा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कोऑर्डिनेट ऑफ x इज कॉल्ड, बोलिएगा अब्सिसा। कोऑर्डिनेट ऑफ x इज कॉल्ड अब्सिसा, कोऑर्डिनेट ऑफ y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। समझिए नहीं? और पूछेगा ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर कोऑर्डिनेट x और y अब्सिसा, अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होता है? जीरो। दोनों क्या होता है? जीरो। तो वो पॉइंट है कौन? ऑरिजिन। ऑरिजिन के पास x भी जीरो होता है, y भी जीरो होता है, x भी जीरो होता है और y भी जीरो होता है। समझे? तो ये बात याद रखिएगा। अब समझ में आ गया क्वाड्रेंट। अब देखिए ये तो मिटा देते हैं, कहां में रख दिया, 2 मिनट मिटाने वाला देख लेता हूं। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है? ये हो गया क्या? मतलब कि 2 मिनट, एक कार्टेशियन प्लेन है, +3 +4, समझ में आया? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का या वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा? तो सुनिए, आपको हमने पहले बोला कि सबसे पहले कौन कोऑर्डिनेट लिखा था? एक्स, और बाद में कौन लिखा था? वाई। तो अब यहां ध्यान रहे कि पहला क्वाड्रेंट ए है, इसमें एक्स क्या है? पॉजिटिव, इसमें वाई क्या है? पॉजिटिव। मतलब कि इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन, साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इज प्लस प्लस, एक्स का भी प्लस वाई का भी प्लस। देखिए एक्स का भी प्लस वाई का भी प्लस, है कि नहीं? अब देखिए साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें एक्स क्या है? पहले एक्स लिखा था, तो एक्स क्या है? इसमें जो एक्स है, इसमें जो एक्स है वो माइनस है कि नहीं? और वाई क्या है? प्लस है, तो माइनस हो क्या हो गया? प्लस हो गया। अगर आप इसको देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई को, तो इसमें एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो माइनस और क्या हो गया? माइनस हो गया। समझे? दोनों क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इसमें देखिएगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव, और वाई का क्या है? नेगेटिव। अभी चारों को ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा? देखिए यहां दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? दोनों नेगेटिव है। पहला में दोनों पॉजिटिव है और दूसरा में क्या है? दोनों नेगेटिव है। थर्ड में, सेकंड में पहला पॉजिटिव और दूसरा, सॉरी, पहला नेगेटिव और दूसरा क्या? पॉजिटिव। लेकिन फोर्थ में इसमें पहला पॉजिटिव था, है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है? पहला नेगेटिव था और इसमें पहला क्या है? पॉजिटिव। इसमें सेकंड क्या था? सेकंड जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। समझे?
तो ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, जस्ट अपोजिट हो रहा है। यानी पहला आपको याद रखिएगा सेकंड से पेयर, थर्ड से पेयर करेगा, और जो क्या बोलते हैं सेकंड है वो किसे पेयर करेगा, जस्ट अपोजिट, समझे। तो कहीं पूछ सकता है कि इसका अपोजिट किस में हो जाएगा, वो तो देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। इस तो आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या, तो ये हो गया क्वाड्रेंट। तो अभी आपने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किए, जिसको हम लोग क्या बोले, क्वाड्रेंट। क्या बोले, क्वाड्रेंट। ये हो गया क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम लोग नंबरिंग के, और इस पर जो पॉइंट है, जो हम एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड अब्सिसा, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको अब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई का है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एक्स से जो मेजरमेंट करेंगे वाई का वैल्यू, ऊपर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे करेंगे तो नेगेटिव, वो कहलाएगा ऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो मेजर करेंगे, ठीक है, किसका, एक्स का वैल्यू, वो चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, वो क्या कहलाएगा, अब्सिसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अब्सिसा। समझ में आ गया। तो आपको ये साइन याद होना चाहिए। पहला क्वाड्रेंट दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। चौथा क्या, तीसरा क्या होगा, पहला दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा फर्स्ट जो होगा ना, मतलब ये एक्स पॉजिटिव होगा, और सेकंड मतलब वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कुछ इसमें। चलिए अब क्या है कि इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक, समझ में तो आ गया आपको। अब शीशा वगैरह ऑर्डिनेट सब क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हमेशा कैसे लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे। चलिए अब क्या, अब इसमें और क्या जानना जरूरी है। अब देखिए कुछ पॉइंट समझिए। पॉइंट क्या, इसको मैं मिटाता हूं। अगर आपको पूछे कोई कि x का वैल्यू -2 है और -2 है, किस क्वाड्रेंट में, तो दोनों माइनस किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। दोनों प्लस किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव कौन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है कि नहीं। और इसी को जस्ट अपोजिट कर दो, फर्स्ट माइनस और दूसरा क्या, प्लस, ये क्या हो जाएगा, इस सेकंड, क्योंकि एक्स पहले कौन होता है, एक्स, और बाद में क्या होता है, वाई। तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू क्या, पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपसे इसे पूछ सकता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक बात और समझिए कि अगर कोई पूछे आपसे कि 0 और वाई, 0 और क्या, वाई, वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 होगा, ठीक है, 0 -2 होगा, 0.5 बोल सकते हैं, या 0 -7 बोल सकते हैं। इफ x इज 0, इफ x इज 0, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट x 0 है, दैट कोऑर्डिनेट ऑलवेज लाई ऑन y एक्सिस। अगर x 0 है ना, x अगर 0 है तो हमेशा लाई कहां पर करेगा, y पर, क्योंकि y पर, इस लाइन पर हर जगह x 0 है। इस y एक्सिस पर जो x का वैल्यू है वो 0 है, और इस x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 है, जस्ट अपोजिट होता है। इफ x y 0, इफ y 0 एंड x इज समथिंग, और x इक्वल टू +-1 +-2 +-3 कुछ भी, अगर y 0 है तो लाइन हमेशा लाई कार्य करेगा, कहां करेगा, अगर x कुछ वैल्यू है लेकिन y 0 है तो हमेशा लाई करेगा x पर। अगर y 0 है तो हमेशा लाई कहां करेगा, y 0 है, y क्या कुछ मतलब कि होगा तो y 0 यहां पर होगा, y 0 इस लाइन पर होगा। लेकिन अगर x 0 है तो x y पर लाई करेगा, अगर y 0 है तो x पर लाई करेगा, अगर x 0 है तो किस पर लाई करेगा, y पर। अगर x 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो y पर हर जगह x 0 है, हर पे, यहां पे नहीं है, यहां पर भी 0 है। यहां पर अगर मान ली हम 3 लिखते हैं, y का वैल्यू -3, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर x का वैल्यू क्या है, x का जो वैल्यू होगा 0 होगा। हमने कहा है ना कि x का डिस्टेंस में जो होता है y से, अब यहां से भी कोई पॉइंट्स होगा, तो आप इधर ना उधर बढ़े, तो ना इधर बढ़ रहे हैं ना उधर बढ़ रहे हैं,
तो बढ़ ही ना रहे हैं तो कैसे वैल्यू होगा? ना होगा जी, समझ रहे हो ना? तो ये वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए हमने कहा था शुरू में कि द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड अब्सिसा, इट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। समझे? अब ना इधर है ना इधर है, ये तो अब डायरेक्ट वाई पर है तो वाई का वैल्यू है। सपोज कर लीजिए कि एक्स बराबर 5 है, तो एक्स बराबर 5 है तो वाई 0 आप बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आप ऊपर गए ना तो नीचे जाए, जाइएगा तब ना मेजरमेंट बढ़ेगा। आप तो ना नीचे घसक रहे हैं ना ऊपर घसक रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ए क्या हो गया? ए आप याद रखिएगा। तो एक्स 0 है, वाई 0 है, तो कहां पर लाई करेगा? अगर वाई एक्स पे, अगर उल्टा हो गया कि एक्स 0 है, वाई का कुछ वैल्यू है, कुछ भी होगा 1 2 -4, तो क्या हो जाएगा? वो लाई करेगा, ठीक ना? अगर एक्स 0 है और वाई का कुछ वैल्यू है, कुछ 1 2 3, तो कहां लाई करेगा? वाई पर लाई करेगा, वाई का कुछ वैल्यू होगा। तो अगर एक्स 0 है, वाई 0 है, सॉरी एक्स 0 है और वो लाई करेगा वाई का कुछ वैल्यू, हाँ तो ये लाई करेगा किस पर? वाई पर लाई करेगा कहीं ना कहीं। अगर मान लेते हैं एक्स का कुछ वैल्यू है और वाई 0 है, तो कहां पर लाई करेगा? एक्स पर लाई करेगा। अगर एक्स पर है, एक्स का कुछ वैल्यू है लेकिन वाई 0 है, तो एक्स पर लाई करेगा। और वाई का कुछ वैल्यू है लेकिन एक्स 0 है, तो वाई पर लाई करेगा, वाई पर ही लाई करेगा, यहीं पर लाई करेगा। समझे? जब एक्स 0 होगा तो मतलब एक्स 0 हर जगह एक्स का वैल्यू 0 होगा, और यहां पर हर जगह वाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। बस इतना बात याद रखना है। चैप्टर क्या हो गया? खत्म। अब इसका आपको हम पूरा चैप्टर का क्या करते हैं? बताते हैं क्वेश्चन धड़ धड़, ठीक है कि नहीं? चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज में डायरेक्ट। जैसे इसमें पूछा है कि प्लॉट कीजिए ग्राफ पर, पहला क्वेश्चन प्लॉट कीजिए ग्राफ पर, ठीक है? एक ग्राफ बनाइए, वही बोल रहा है कि एक्स डैश ओ वाई डैश ओ, समझे? तो ये ग्राफ बना लीजिए और लिख रहा है कि 5 और 3 ये पॉइंट है, और बी लिख रहा है -3 और 2 है, और सी लिख रहा है -5 और 4 है, और डी लिख रहा है 2 और -6 है। तो देखिए 5 और 3, तो 5 और 3 कहां होगा? x बराबर 5 y बराबर 3, तो x बराबर 5 हो गया, y बराबर 3, तो ये y हो गया। अब इसको लाइन ऐसे खींच दीजिए और इसको लाइन यहां पर खींच दीजिए, और जहां पर पॉइंट होगा वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कितना? 5 और 3। ए पॉइंट क्या कहला जाएगा? ए, क्योंकि ए पॉइंट है। अब भी कितना है? -3 और 2, तो ये -3 और 2 क्या हो गया? ऊपर जाएगा, y का वैल्यू 2 पर ही ना होगा, तो -3, तो -3 हो गया। और ये क्या हो गया? बी हो गया, ये पॉइंट का नाम बी था, ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसको लिख दीजिए -3 और क्या? 2। अब कर ऐसे -5 -4, तो ये दोनों माइनस है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो -5 एक्स का वैल्यू होगा, पहले एक्स होता है, तो यहां पे हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट -5, तो ये हो जाएगा -5, और -4, तो -4 कहां हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। जहां पर कट करेगा ना वहीं पर कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिएगा, मतलब वहां पे सी आप लिख सकते हैं, और माइनस लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ये हो गया कोऑर्डिनेट। अब बोला 2 -6, तो 2 + 2 और -6 कहां आएगा? नीचे, इसको नीचे तो ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये 2 हो गया, ये एक्स एक्सिस का हो गया, और वाई एक्सिस का ऊपर से मेजरमेंट कर दीजिए ऐसे, है कि नहीं? अब ये हो गया क्या? डी, और ये बन गया 2 और क्या? -6, बन गया क्वेश्चन, हो गया, सोल्व हो गया। कोऑर्डिनेट बहुत इजी है, आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, समझे? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि अब आप डायरेक्ट एक्सरसाइज कराइए, समझे? क्योंकि ज्यादा इसमें बस वही सब चीज है और कुछ हार्ड इसमें है नहीं। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक्सरसाइज। 5 एक्सरसाइज है, 5 को कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज जो है 5 है कि नहीं? और ये क्या है? आर.एस. अग्रवाल है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑन द प्लेन ग्राफ पेपर x डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबको क्या करना है? प्लॉट करना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। फर्स्ट, ऑन द प्लेन ग्राफ, ऑन द प्लेन ऑफ ए ग्राफ, आप ग्राफ लेकर बैठिएगा, समझे? ग्राफ पेपर,
ग्राफ पेपर ड्रा x dash o x and y o y dash as a coordinate axis and plot each of the following पॉइंट। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है सारा, इसमें पॉइंट है, आपको हम लिख देते हैं। पहला है ए में पॉइंट का नाम दिया, फर्स्ट में एक दिया हुआ है 5 और 3, सारा नहीं बताएंगे, कुछ कुछ बताएंगे। फिर मैं बताता हूं 5 में दिया हुआ है -3 और 2, -3 -2। फिर 10 में दिया हुआ है 5, 10 में दिया हुआ है 10 नहीं, रुकी। फिर 8 में दिया हुआ है 8 में 5 और 0। ठीक, ये सब मैं बताता हूं। फर्स्ट है ना, ए में है 5 3, बी में है 6 2, सी में है -5 2, डी में है 4 -6, ई में है आपका -3 और -2, एफ में है -4 4, जी में आपका है 3 -4, एच में है 5 और 0, आई में है 0 और 6, जे में है आपका 0 और -2, और के में है 0 और -2, और ओ में है 0 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, अब आपको पहले बनाना है कार्टेशियन प्लेन, तो बना लीजिए। ये हो गया y और ये हो गया x, हॉरिजॉन्टल लाइन, समझे? ये क्या हो गया, ऑरिजिन। ओके, ये y एक्सिस और ये y डैश, ये x एक्सिस, ये x डैश। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसमें, देखिए तो 6 है, तो 6 तक ही बनाते हैं, क्योंकि है जरूरत। देखिए आपको 12 तक यूनिट रहता है, हम 12 तक, तब 12 तक बड़ा बना देते हैं, समझे? अब बड़ा ग्राफ कर लीजिएगा, 2 सेकंड देख लेता हूं। अब यहां पे क्या कीजिए कि +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए 5 और 3, x = 5, y = 5 और y = 3, तो x = 5 यहां आ गया, तो 5 और x इतना ही ना 5 आएगा, और y 3 है, तो y 3 है, तो इसको इधर से ले चलिए और इसको इधर ले चलिए। ये हो गया, x से मेजरमेंट किए 3 हो गया, और इधर से यहां 5 हो गया। तो कितना लिखा गया, पहले x एक्सिस और फिर क्या, पहले x एक्सिस और फिर y। पहला पॉइंट लिखा गया b, 6 और 2, तो भी प्लस में, तो 6 हो जाएगा और 2a हो जाएगा। ये हो गया आपका 6 और 2 हो गया। ए पॉइंट का नाम क्या हो गया, b। c में क्या है, -5 2, तो x माइनस कहां होता है, इसमें होता है। देखिए ये -x और y क्या है, प्लस है, तो -5 2, तब -5 यहां जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा, मतलब यहां से ऐसे, ये इधर से कौन, इधर से इधर लाइन खींचिए,
जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए, इंटरसेक्ट करेगा वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा -5 और 2। पॉइंट का नाम दे दीजिएगा C। ठीक, 4 और -6 +4, x बराबर प्लस y बराबर -6, x बराबर प्लस y बराबर -6, यही ना होगा जी। तो इधर से काउंट कर दीजिए और इसको एक लाइन खींच दीजिए, जहां पर कट होगा वही हो जाएगा। कितना है? ये है आपका -6, नहीं, ये है आपका 4 -6। इस पॉइंट का नाम क्या है? A B C, इसका D होना चाहिए। D है ना? हाँ, -3 -2 दोनों माइनस किस में? इसमें है। तो x बराबर -3 ये हो गया, और y बराबर कितना है? -2। मतलब यहां आ जाइए और इधर से एक लाइन ड्रा कर दीजिए इधर से, और जहां इन्हें टेढ़ा खींच दीजिएगा, नहीं सीधा खींचिएगा। तो ये हो गया कितना? ये आपका E हो गया। और इसका कोऑर्डिनेट का नाम कितना हो गया? -3। कोऑर्डिनेट जरूर लिखिएगा, कोऑर्डिनेट जरूर लिखिएगा। अब ये -4 4, तो -4 4, तो -4 और ये 4, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में होगा? ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये -4 और 4, तो ऊपर चलिए, ऊपर चलिए और फिर इधर से इधर मैच कर दीजिए, तो -4 और ये 4 हो गया। ये हो गया कौन पॉइंट? F। पॉइंट F हो गया। अब आ जाइए 3 -4, x बराबर 3 y बराबर 4, तो x बराबर 3 y बराबर -4। तो ऐसे आइए नीचे और ऐसे आइए, तो x बराबर 3 y बराबर -4। देखिए x 3 हो गया इधर से, और y ऊपर से नीचे हो गया -4 हो गया, ठीक ना? तो 3 इधर गया जी, 3 -4, ये हो गया G, ये G। अब क्या होगा? H। 5 और 0 हम क्या बोले थे? अगर y 0 है और x का वैल्यू तो x पर लाई करेगा, तो x का वैल्यू कितना है? 5, तो x का वैल्यू यहां है 5, यहीं पर लाई करेगा। 5 और 0 यहीं पर लाई करेगा, समझे? क्योंकि ना तो ऊपर ना तो नीचे, समझ रहे हो? ज्यादा नीचे मत चल जाना, देखियो ना, नीचे मत जाना ज्यादा, तो गिर जाओगे यहां। इसी सब छोड़ो, हटाओ। तो ये 5 और क्या हो गया? 0, तो यहीं पर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? H। ये आपका H हो गया, ठीक है। फिर 0 और 6, इस बार क्या है? x 0 है, y का वैल्यू है, y पर ही लाई करेगा, y पर ही करेगा, समझ रहे हो ना? तो यहां पर y का वैल्यू 6 यहीं पर हो जाएगा। कितना? 0 और 6, इसका नाम दे देना I। चलिए 0 -2, x फिर 0 है, y पर लाई करेगा, तो -2 यहां होगा। एक ही में सब बना दो, एक ही क्वेश्चन में तक 12 को बनाएगा अलग अलग, पागल हो जाओगे। y का वैल्यू -2, 0 -2, अच्छा 2 बार लिख दिए हम जी, ठीक है, कुछ होगा लिख लेना। और 0 0 कहां हो जाएगा? ऑरिजिन पर हो जाएगा, यहां पर 0 0 हो जाएगा, और इसका नाम क्या है? O हो गया। बस बन गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, कंप्लीट। समझ में आया? कोई दिक्कत है? प्लॉटिंग करना है, बस प्लॉट कीजिए, दैट्स इट, ओवर। ठीक, मिटा दे रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ है, आपको नाम बताना है, ठीक, नाम लिखना है इसका। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ each of the following points A, B, C, D and E। तो पहले यहां ग्राफ बनाया हुआ है, ये कैसे है? कितना? मैक्सिमम 5 है। और ये कैसे है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इस सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है? x, ये x डैश देख के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट y, और ये क्या? y डैश। ये ऑरिजिन हो गया, +1 +2 +3 +4 +5, +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 -5,
-1, -2, -3, -4, -5। देखिए y डैश x डैश निगेटिव होता है, ठीक, y डैश x डैश निगेटिव होगा। दूसरा क्या, x और y पॉजिटिव होगा। पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y क्या नेगेटिव। पहले कौन लिखाएगा, x कोऑर्डिनेट को, अब शीर्षा y कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट। चलिए अब इसमें पहला पॉइंट जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो बनाया हुआ है ऐसे, ये है इधर की ओर और ये है अच्छा +6 और ये बनाया हुआ है ऐसे, ये बना हुआ a, ठीक, और इसी में c भी है, c और ये लेके आ गया है 3 तक। अब a आ जाइए b, 4 और 5, ठीक है, ए हो गया आपका बी, ए आपका हो जाएगा डी, 2 से 2 पर है, ई आपका डी पॉइंट है, और ए है आपका ई 1 से 4, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक, ये है आपका डी, ओके। अब इसका पॉइंट नाम लिखना है, कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये पहला आइए, एक्स का वैल्यू कितना माइनस, वाई का वैल्यू कितना +5 हो गया, कॉमा, मतलब कि यहां लिखा जाएगा -6 और +5, तो +5 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट खाली 5, ए का पॉइंट हो गया, आंसर लिख दीजिएगा। ए जो होगा -6 और ये 5। अब आइए बी में क्या होगा, एक्स पहले एक्स देखो कितना है 5 और वाई कितना है 4, बी का हो गया कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 4 हो गया। सी का देखिए, सी कहां, यहां है, एक्स पहले देखिए तो एक्स कितना है -3, वाई कितना है 2, तो हो गया -2 और क्या वाई कितना 3, सी हो गया, सी है। और डी देखिए, एक्स देखिए पहले तो एक्स कितना -1 और वाई कितना -4, -1 -4, बस बन गया क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट सबसे इजी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब जिस तरह से काम करने में सबसे इजी है ना, पता है क्या, बताएं, नहीं बताएंगे, छोड़ो, बताएं क्या, नहीं बताएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग points write the quadrant in which it lie। कह रहा है कि बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देख लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब पहले तो पॉइंट लिख लें, 1 कितना है टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला -3 और 3, दूसरा आपका -3 -5 -3, 11 और क्या 6 और 1 और -4 और -7 -4 और 4 -1 -3 और 8 और 3 -8। अब आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप एक क्वाड्रेंट बना लीजिए, और नहीं बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि बनाना ही, तो पूछा है रिप्रेजेंट करने के लिए, बस आपको हम समझाने के लिए बना रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखिएगा किस क्वाड्रेंट में।
समझाने के लिए। ये हो गया ए एक्स डैश, सॉरी ए वाई, ये पूरा एकदम डायरेक्ट गलत हो गया, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट समझ दो ना, डायरेक्ट जस्ट ची। तुम लोग हंसी मजाक किया करो कभी कभी, समझे। अब देखिए, तो ये वाई हो गया, ये वाई डैश, ये एक्स हो गया, एक्स डैश। देख रहे हो ना, ध्यान से देखना, ठीक है, वीडियो मत देखना, अरे मेरा नहीं, कुछ और जो देखते हो कभी कभी तुम लोग, समझ रहे हो ना। और उर्फी जावेद है, कौन है, उर्फी कुमारी है, उर्फी शालिनी है कोई, एक है बहुत सुपरस्टार का, तो उसका वीडियो तो कहीं मत देखना, तो हो जाएगा जस्ट ची। अब देखो, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन पर 0 0 होता है, एक्स का वाई का भी। अब यहां पे +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। कह रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो हम क्या बोले थे, x माइनस और y प्लस, तो x माइनस वाई प्लस कहां होता है, x माइनस वाई प्लस, यही ना होगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पहला का आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पहला का आंसर। क्यों, देखो x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन देखो बनाओ, देखो दोनों में माइनस, किस में होगा, इसमें x भी माइनस वाई माइनस, सेकंड का आंसर क्या होगा, कहां लिखे आंसर जी, यहां लिख दें, सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए दोनों प्लस, एक्स वी प्लस वाई प्लस, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स वी प्लस वाई प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड में, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें फोर्थ में आप लिख लीजिएगा, हम क्या बार बार लिखें, एक्स प्लस वाई माइनस, 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 देख रहे हो ना, तो एक्स प्लस हो गया, वाई माइनस हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 4 का आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए दोनों माइनस, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स प्लस वाई माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस देखो इधर, और वाई प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स प्लस, एक्स का वैल्यू प्लस, तो प्लस किधर, इधर, और वाई का वैल्यू माइनस, ऊपर तो प्लस ना रहता, नीचे आएंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट, मतलब कौन सा, फोर्थ बन गया, तो थर्ड बन गया, समझ में आया। अब लिख लेना फर्स्ट सेकंड जो लिखना है, अब ये भी हम ही लिखे, ठीक, चलिए देखिए, अगर आप आर्य सवाल बना लेते हैं तो एनसीईआरटी चटनी है, चटनी, समझे, चाट जाइएगा इसे, चटनी की चाट, समझा, जस्ट जी। इसलिए एनसीईआरटी में फोकस करना, पहले आर्य सवाल कर लो, ठीक, मैं फिर एनसीईआरटी करवाऊंगा, फिर वी आर डॉन, फिर बजाएंगे सबके बॉम, सॉरी। अब देखिए, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है 4 में, कि राइट द एक्सिस, write the axis on which given points lie, कौन सा एक्सिस पर लाई करेगा, ये कह रहा है, तो ठीक है, पहला है 2 और 0, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, 0 -5, और तीसरा क्या होगा, -4 और 0, और चौथा क्या हो जाएगा, 0 -1, 0 माइनस क्या 1, ठीक।
अब सुनो, हम क्या बोले, इफ x इज 0, y का कुछ वैल्यू है तो y पर लाई करेगा। तो देखो इसमें कौन 0 है, y, तो y है x का वैल्यू, तो किस पर लाई करेगा, इफ y इज 0 देन इट लाई ऑन x एक्सिस, ये कहां पर लाई करेगा, x पर, क्योंकि x का वैल्यू है भैया, तो x पर लाई करने करेगा। ये तो y 0 हो गया, तो 0 हो गया तो हीरो, समझ रहे हो ना, ठंडन गोपाल, इसको तो कुछ हो नहीं करेगा, समझ रहे ना, बाबूजी ठुल्लू, समझे, और नहीं पढ़े आता तो चुल्लू में भर के पानी, ठीक ना, मर जाओ उसी में। अब देखो इधर, तो y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 2 है, तो x पर लाई करेगा। यहां x 0 है, y का वैल्यू तो y पर लाई करेगा। यहां किसका वैल्यू 0 है, यहां पर y का वैल्यू 0 है तो x पर लाई करेगा ये, और यहां x बराबर क्या है 0, तो y पर लाई करेगा क्योंकि y का वैल्यू है। बन गया क्वेश्चन। ये हो जाएगा आंसर क्या, ये हो जाएगा x पर लाई करेगा, ये हो जाएगा y पर लाई करेगा, ये हो जाएगा x पर लाई करेगा, और ये हो जाएगा कहां पर लाई करेगा, y पर। दैट्स इट, आंसर हो गया। इसका तो आंसर ही नहीं लिखेंगे, तुमको लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, वैसा ही क्वेश्चन फिर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following points lie on the x axis, कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, ऐसा ही पूछ रहा है। ए का है 08, बी का है 4 और 0, सी का है 0-3, सी, डी का है -6 और 0, सही है, डी, ई का है 2 और 1, और -2 और -1, और ये -1 और 0, ये 0 और -2। ई एफ जी एच कह रहा है कि कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो सिंपल है, जो y का वैल्यू 0 होगा तो y कहां 0 है, इसमें y 0 नहीं है, कि तो लाई कहां करेगा, y पर करेगा। इसका y का वैल्यू 0 है, ये x पर लाई करेगा, ये x का वैल्यू 0 है, y पर लाई करेगा। यहां पर y का वैल्यू 0 है, x पर लाई करेगा, यही पॉइंट लाई करेगा। यहां पर ये तो कभी नहीं करेगा, ये तो कभी नहीं करेगा। इसमें y का वैल्यू 0 है तो x पर लाई करेगा, इसमें x का वैल्यू 0 है तो y पर लाई नहीं करेगा, तो भी नहीं करेगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि कौन इसमें x पर लाई करेगा, सॉरी y पर लाई करेगा, तो ये होता y पर ये लाई करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर x पर 0 है। यहां पर अगर पूछ, अरे ये भी हो सकता था क्योंकि यहां पर x क्या है 0 है, लेकिन पूछा है कि x पर कौन लाई करेगा, तो x पर लाई तभी करेगा जब क्या होगा, y 0 होगा तो x पर लाई करेगा। समझा, ठीक, नहीं समझा तो पूछ सकते हो, अभी नहीं, प्रॉब्लम में नीचे लिखना मैसेज में, सर हमको प्रॉब्लम हो गया है, हमको समाज में आया है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे तुमको, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। अब आइए 6 और 7। 6, 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार बना लिया जाए अच्छा से। plot the points A, 2 and 5 and नन A ये हो गया, और B यहां कॉमा दिया हुआ है, B हो गया -2 और 2, एंड C हो गया 4 और 2 ऑन ए ग्राफ पेपर। ज्वाइन AB, BC and AC
कैलकुलेट एरिया ऑफ एबीसी, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, एक क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन अ ग्राफ पेपर, ज्वाइंट ए बी बी सी, मतलब ए से बी को, बी को सी से, और ए टू सी, और कैलकुलेट करो। 3 लाइन सेगमेंट है तो क्या बनेगा? ट्रायंगल ही बनेगा। तो ट्रायंगल बनेगा तो सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, पॉइंट पहले आप ग्राफ बनाइए। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 5। ये देखने से फायदा ये होता है ना कि उतना ही बड़ा लाइन खींचते हैं। क्या जरूरत है हवा लाइन खींच लो यार, समझो थोड़ा, ठीक ना। अब ये है, अब देखिए मान लीजिए कोई जिंदगी में आपसे बड़ा आदमी है, ठीक है, ये मान लीजिए इतना बड़ा है, कुछ मत कीजिए, आप भी इतना ही बड़ा, अपना लाइन बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, आप बड़ा हो जाइएगा, समझे। उसको तोड़ने छूने की कोई जरूरत नहीं, बिना छुए उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। बस बढ़ने के लिए वो काम करने पड़ेगा। बताएं, करिएगा, करिएगा कि नहीं? बोलिए, अगर आपको करना है तो करिएगा, ठीक है, हम बता देते हैं, मेहनत, ठीक है, समझ रहे हो ना। खान सर कहते हैं ना कि अगर आपको जिंदगी में राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो, समझे। तो इफ यू वांट अ किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू क्या, या यू डू या बिहेव्स लाइक अ क्या, बेगर। तुमको भिखारी की तरह मेहनत करे पड़ेगा, गुलाम की तरह। गुलाम एक क्या है? भिखारी है ना जी, समझे। अब देखिए, तो यहां पर एबीसी हो गया। अब देखिए यहां पे सॉल्यूशन में आइए, तो एक लाइन ड्रा कर लीजिए आप वाई एक्सिस, और एक इधर से ड्रा कर लीजिए एक्स एक्सिस। बहुत बड़ा हो गया काजी, नहीं ठीक है, ये हो गया ऑरिजिन। सब लिखिएगा इसे, नहीं तो आप समझ जाइएगा हम क्या ही कर सकते हैं। 4 ये 5 -1 -2 -3 -4 -5, और ये +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये आपका कितना हो गया प्यारे स्टूडेंट? सॉरी, मेरी आदत जानते हो बहुत खराब चीज होता है, लग जाए तो छूटेगा नहीं। एक्स डैश और ये क्या, वाई डैश। क्या कहा? पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो। ए बराबर कितना है? 2 और 5, ए बराबर है 2, एक्स बराबर 2, पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स का, बाद वाला होता है वाई का। तो एक्स बराबर 2, वाई बराबर 5, तो वाई यही ना हुआ जी, तो मतलब यहां आएगा, ऐसे लाइन खींचेगा तो ऐसे आएगा। चलिए, ये हो गया 2 और 5, वाई का वैल्यू 5 और एक्स का वैल्यू कितना? 2। अब सुनिए, बी कितना है? -2 और 2, तो -2 और 2, माइनस एक्स का वैल्यू -2, तो एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू -2, तो कहाँ आएगा? यहीं साइड आएगा, यही ना आएगा जी, ऐसे ऐसे। तो आप छोड़िए, लाइन का हालत ड्रा करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? -2 और 2। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना है? -2, वाई का वैल्यू -2, इधर से इधर से। ये हो गया सी, बी हो गया। सी क्या हुआ? 4 और 2, एक्स का वैल्यू 4 और वाई बराबर 2, इसके सामने एकदम आ जाइए, मतलब ये हो गया 4, ये क्या हो गया 2, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। मेरे पास स्केल तो है नहीं, है कि नहीं? तो आप कुछ इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी एक लाइन ड्रा कीजिए। पहले क्या कहा? ज्वाइन ए टू बी, तो ए टू बी कौन है जी? ये है, तो यहां से ए टू बी हो गया ना, ए से बी। फिर क्या करा? बी से सी, तो बी से सी हो गया, ये बी से घिस दिए सी में, और ये फिर क्या हो गया? ए फिर हो गया सी टू ए, बोला ना जी। देखिए ए टू सी, ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। अब इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया। ऐसे सर कैसे निकालेंगे सर? साइड पाते नहीं है, हाइट पाते नहीं है, बेस पाते नहीं, सब पता करवाते हैं। देखिए अब यहां से यहां कितना यूनिट है? देखिएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट। अब माइनस मत काउंट कीजिए, डायरेक्ट आप देखिए, यहां पर लिखिए, लिखता हूं मैं यहां पर, AC इक्वल टू 2 प्लस AC इक्वल टू क्या? 2 और प्लस
और इधर कितना 4, 2 + 4 6। अब बच्चा कहेगा सर ये तो साइन इधर है तो माइनस होगा। अरे माय डियर, ऐसा नहीं होता है मेरे प्रिय स्टूडेंट। साइन कन्वेंशन इसमें खाली है, इसके लिए तो पूरा बेस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। साइड समझ रहे हो ना, क्या होगा, पूरा पॉजिटिव में होगा, ये पूरा जो बेस होगा पॉजिटिव में। तो एसी का वैल्यू आ गया। अब एसी का वैल्यू आ गया, लेकिन इसमें तो हाइट है ही नहीं सर। तो एक यहां से लाइन ड्रा कर लो अपने मन, परपेंडिकुलर अपने मन से ड्रा कर लो, और इसका नाम दे दो एडी। एडी परपेंडिकुलर ऑन वेयर, बीसी एट पॉइंट कहां पे, डी पे। डी पे परपेंडिकुलर है, समझे। अब ये परपेंडिकुलर है तो हाइट हो गया। अब इसका में एडी इक्वल टू क्या होगा सर, एडी इक्वल टू होगा क्या, तो देखिए ए वाला जो पॉइंटवा है, यहां से मेजरमेंट कीजिए कितना यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और ये कितना 3, क्योंकि ये 5 के पास ना है जी, ये 5 के सामने ना है कि नहीं। तो देखिए ये 2 से यही ना है, ये जो ये पैरेलल लाइन हो गया, ए वाला लाइन ए वाला इक्वल होगा, तो 1 यूनिट और 2 और 3, देखिए यहां से 1 2 3, 1 2 1 2 और यहां 3, तो ये भी 3 होगा, मतलब एडी कितना हो गया, 3 हो गया, हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस पूरा ले लीजिए बड़का को, क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा बीसी, और हाइट हो जाएगा एडी, समझे। 1/2 बीसी का वैल्यू कितना हो गया, बीसी हो गया आपका, कहां लिखे, अरे यार हम एसी लिख दिए, ये बीसी होगा प्यारे स्टूडेंट, बीसी ना है जी, 2 और 4 6, तो हो गया कितना 6, अब ये कितना हो गया हाइट हो जाएगा आपका 3, तो 2 दूनी 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। अभी मीटर उटर थोड़े लिखल है, यही आपका आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन पूरा हो गया। अब देख लीजिए, फिर बताते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन 7 बताते हैं आपको, बस इतना पढ़ लीजिए, कल्याण भवा, समझे, इतना ही पढ़िए, ज्यादा पढ़िएगा भी। और फिर हाफ ईयरली के लिए एकदम एनसीईआरटी सब मिक्स देंगे आपको, एकदम पूरा एनसीईआरटी 1 लाइन में सब भर भर के मारेंगे, मुंह पे मारेंगे एग्जाम को, ले, समझे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम लोग दशरथ मांझी है। अगर सीबीएसई पहाड़ है तो हम दशरथ मांझी हैं, समझ रहे हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 7, बहुत इजी है, ये भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना है। 3 वर्टिसेस ऑफ ए rectangle ABCD are A 3 और 1, B -3 और 1 and C -3 और क्या 3। प्लॉट these points on a graph paper and find the coordinates of the fourth vertex D. Also find the area of rectangle ABCD। ओहो, चलिए ठीक है सारा।
चलिए, तो इसको आपको बनाते हैं। क्वेश्चन तो यहां लिख ही दिए। 3 वर्टिसेस दिया हुआ है रेक्टेंगल का ए बी सी डी, और प्लॉट करने बोला ग्राफ पेपर पर, और फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द क्या कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, और एरिया भी निकालना है। तो पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 3 3 3, 4 बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, तो यही बना देते हैं, छोड़िए ना, पहले यही सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन 4 बनाएंगे। एक ऐसे हो गया, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है एक्स, ये ऑरिजिन हो गया, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4, सॉरी प्लस ना होता है जी, प्लस -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, क्या क्या दिया हुआ है? ए 3 और 1, ए 3 और 1, ए बराबर 3 और वाई बराबर 1, तो यही ना आएगा, 3 और 1 दिया हुआ है, 3 1 हो गया। बी -3 और 1, बी ये हो गया, ए बी है, इसको ए लिखते हैं, ए 3 और 1 हो गया। बी कितना है? -3, एक्स बराबर -3, ये हो गया, और 1 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया, ये हो जाएगा बी -3 और 1 हो गया। सी कितना है? सी है -3 और 3, तो -3 तो यही होगा, और 3 ऊपर चल जाएगा, मतलब इसके सामने होगा, ये हो जाएगा सी -3 और 3। अब इसको प्लॉट कर दिए, फाइंड द फोर्थ वर्टिसेस, तो ए बी सी ना आया जी, रेक्टेंगल में कितना होता है बोलिए? तो बोलिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सर रेक्टेंगल में 4 को वर्टिसेस होता है, दिया हुआ है 3, वो चौथा पूछ रहा है। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है ना। अब सुनिए, ज्वाइन कीजिए ए टू सी को, ए को बी से, ए को बी से कर दिए, और फिर बी को सी से, यहां 90, समझे? अब बताइए, ए वाला साइड ऊपर बराबर रहेगा, और इसके अपोजिट क्या रहेगा? इधर रहेगा, तो एक लाइन ड्रा कीजिए जो एकदम 3 से पास कर जाए, और इसको ऐसे कर दीजिए। यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा बताइए? यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा? यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा? तो यहां पर पॉइंट आएगा, पता है क्या? ऐसे जब पास करवाइए, 3 है, तो ये वाई 3 हो गया, और एक्स कितना हो गया? देखिए एक्स भी 3 हो गया, मतलब कि ए भी 3 और ए भी 3, समझे? ध्यान समझिए, ए तो दिया हुआ था, ए बराबर ए होगा ना, उतना ही बड़ा साइड होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, और ए वाला साइड ही हम खुद बनाए हैं पॉइंट वा, तो ए भी इक्वल होगा, इतना ही गैपिंग होगा। यहां 2 यूनिट गैपिंग है, 2 यूनिट, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो जानने करते हैं, तो यहां पर गैपिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल, तो यहां पर 3 3 होगा। तो फोर्थ वर्टेक्स जो होगा, पहला यहां पर आंसर लिखाएगा, फोर्थ वर्टेक्स इक्वल टू, फोर्थ वर्टेक्स मतलब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 और 3। एक आंसर आ गया, देख लीजिए एक बार, 3 और 3 है ना, चलिए दिया हुआ है। अब एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, 2 मिनट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी, लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी, और ब्रेथ क्या हो जाएगा? बी सी। तो यहां पर ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा? ई डी है ना, ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी। ये दोनों का वैल्यू कितना है? ये दोनों का वैल्यू यहां से देखिए, ये 3 यूनिट और 3 6 यूनिट, हम बोले ना कि साइन नहीं देखिएगा, तो 3 यूनिट और 3 कितना हो गया? 6 यूनिट, ये 6 यूनिट ही हो गया। अभी नहीं, 6 + 6 12, हम दिखाना चाह रहे हैं कि ए बी बराबर सी डी है, क्योंकि रेक्टेंगल है। क्या समझते हो यार तुम? अभी हो गया बीसी, तो बीसी बराबर क्या हो गया? एडी हो गया ना, बीसी बराबर एडी, तो यहां वैल्यू लिख दीजिए। बीसी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, बीसी बराबर क्या? एडी। ये कितना हो गया? कितना यूनिट हो गया? देखिए, अब यहां से लेके यहां तक 3 है, और यहां से यहां 1 है, तो 3 में से घटा 2 यूनिट, 1 यूनिट, यहां से यहां 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, यहां से यहां कितना हो गया? 2 यूनिट, ये 2 यूनिट हो गया,
ये 6 यूनिट और ये 2 यूनिट। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 गुने कितना 2, 12 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट बन गया। दैट्स इट, चैप्टर इज कंप्लीटेड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो गया, खत्म। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, समझे। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन क्या, 2 वेरिएबल, वही मैं खत्म कर दूंगा 1 लाइनर में। कोशिश करूंगा, जरूरी नहीं है, समझे, क्योंकि समझाना ही पड़ता है, लेकिन कोशिश करूंगा। लॉन्ग वीडियो पसंद है तो वही देखना, कोई बात नहीं, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।